Assalamualaikum students, hopes all of you are fine and doing very well in your life. अच्छा भी बच्चों, now we are going to start a new topic or a new series of MCQs which is MCQs है मॉडल पेपर 2021 के. ठीक है, so here is some MCQs. MCQs नंबर 1 देखें. सेल यूज टू मेक प्रोटीन. सेल किस चीज़ को इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाता है? बच्चों देखो, अगर आपको पता हो कि न्यूक्लियस जो है ये क्या होता है, ये सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी सेल का. ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्या? क्रोमोसोम. और क्रोमोसोम जो होता है कंसिस्ट होता है डीएनए पर, और डीएनए यानी कि क्रोमोसोम से आपके पास डीएनए बनता है, और डीएनए जो होता है ना, इससे आगे जाके बनता है आरएनए, और आरएनए से बनती है प्रोटीन. ये मैंने आपको एक साइकिल समझाई ताकि आपको बात समझ आ जाए. अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोटीन कौन सा सेल का कौन सा पार्ट प्रोटीन बनाता है, तो आरएनए. ठीक है, और आपको समझ आ गया होगा किस तरह से बनाता है. अगर कोई सोल्यूशन है, लो कंसनट्रेशन है उसकी एज़ कम्पेयर टू सेल सोल्यूशन, यानी सेल है, सेल के अंदर ज़्यादा कंसनट्रेशन है सॉल्यूट्स की, और बाहर जो भी चीज़ है उसके अंदर सॉल्यूट कम है. ठीक है, तो हम बाहर वाले सोल्यूशन को क्या कहेंगे कि वो सेल के मुकाबले में क्या है? तो वो सेल के मुकाबले में है हाइपोटोनिक. ठीक है, और अगर मैं पूछूँ सेल क्या आएगा, तो सेल है हाइपरटोनिक. वैसे इसका आंसर हाइपोटोनिक है. ठीक है. सक्लेंट प्लांट्स आर कॉमनली ग्रुप्ड इन. सक्लेंट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास सक्लेंट मौजूद होता है जिसके अंदर पानी को स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से वो जूसी होते हैं. और ये चीज़ की ज़रूरत उन प्लांट्स को पड़ती है कि जिनके पास पानी की कमी हो, और ये होते हैं ज़ीरोफाइट्स. आप कभी भी क्या कहते हैं उसको कट करके देखें, जो एलोवेरा वगैरह होते हैं, तो वो अंदर से कितने वाटरी होते हैं. मीन काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं पानी उन्होंने अब्जॉर्ब किया हुआ होता है, फ्लैशी से होते हैं. ठीक है. हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा पानी में पाए जाते हैं. वो हेलोफाइट्स वो प्लांट्स जो कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं. मीज़ोफाइट्स वो प्लांट्स जो मॉडरेट जोन्स में पाए जाते हों. ठीक है. नाउ वी हैव अनदर एमसीक्यू. सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम कंसिस्ट ऑफ जाइलम फ्लोएम स्टील आर कलेक्टिव. अच्छा देखो, इसमें गलती है, स्टील नहीं होना चाहिए, स्टील की जगह होना चाहिए कैम्बियम या फिर पिथ. ठीक है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, आपको गिवन होगी डायग्राम. देखो, सेंट्रल पोर्शन जो होता है ना स्टेम का, तने का, वो कंसिस्ट होता है किस पे? जाइलम पर, फ्लोएम पे, यानी कि वेस्कुलर बंडल्स पर. और वो जो वेस्कुलर बंडल्स यानी इस शेप के जो वेस्कुलर बंडल आ रहे हैं, इसके दरमियान में ना मौजूद होता है हमारे पास पिथ कह लें उसे, या उसे कैम्बियम कहते हैं. ठीक है, तो वो ये जो पूरा बनता है ना, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? इस पूरे को हम कहते हैं स्टील. ठीक है. अच्छा भाई, मिमोसा पिडीसा शोज़ फॉलोइंग मूवमेंट. अच्छा देखो, जो ये प्लांट है कौन सी मूवमेंट शो करता है? बेटा ये शो करता है सीज़मोनास्टिक. ठीक है, सीज़मोनास्टिक कौन सी मूवमेंट होती है? सबसे पहले तो नेस्टिक मूवमेंट की टाइप है. ये आपके पास होती है कि टच मूवमेंट. ठीक है, सेंसेशन की मूवमेंट होती है. सही है. अच्छा भाई, एक होती है फोटोनेस्टिक मूवमेंट जो लाइट की वजह से होती हैगी, और ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है. सिस्मोनेस्टिक भी नॉन डायरेक्शनल है. ठीक है, जिसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती. थिग्मोट्रॉपिक वो जो टच करने से हो. ठीक है. नेक्टिनेस्टिक ये स्लीपिंग टाइम पीरियड की होती है. ठीक है. अच्छा भाई, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ फॉलोड बाय 24 आवर्स फ्रीक्वेंसी. अब देखो, इन्होंने अगर आप कहते हैं ना बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म रिपीटेड अगेन इज कॉल्ड, अगर ये बात कहते हैं तो सर्केडियन रिदम होता. ठीक है, लेकिन ये आपसे कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो 24 घंटे के अंदर दोबारा से रिपीट होती है, यानी अभी एक 24 घंटे में आप फॉर एग्जांपल 1 बजे सोए और अगले दिन भी आप 1 बजे सोए, तो ये आपके पास बायोरिदम कहलाता है. ठीक है. अच्छा भाई, लॉन्ग डे प्लांट्स अलग है. फोटो एलेक्सेंस आपके पास हार्मोन्स वगैरह टाइम समझने सिक्रेटेड थिंग्स होती हैंगी. द आइडियल सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए आइडियल सॉइल जो होती है वो लोम होती है, अच्छी मिट्टी जिसको कहते हैं आप. अच्छा भाई, इंडिविजुअल स्पीशीज़ लेवल अप्रोच ऑफ इकोलॉजी कॉल्ड. इकोलॉजी के अंदर जो स्पीशीज़ का इंडिविजुअल अप्रोच होती है. अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे आपसे इंडिविजुअल पूछा जा रहेगा. इंडिविजुअल अगर पूछा जा रहा है तो वो होता है ऑर्ट इकोलॉजी. ठीक है. अगर वो आपसे कहते हैं कि बहुत सारे, ठीक है, मैनी स्पीशीज़ लेवल अप्रोच ऑफ इकोलॉजी, तो वो होता है आपके पास साइनिकोलॉजी. ठीक है, साइनिकोलॉजी होता है आपके पास, और इसको हम लोग कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहते हैं. ठीक है. सक्सेशन वो होता है जहाँ पे ये होता है कि हर दफ़ा बेटरमेंट आती रहती है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो और बेटर हो गए, और मतलब बेहतर से बेहतर होता चला जाए जहाँ पे. ठीक है.
इकोलॉजिकल लिंक आपके पास कोई भी एक इकोलॉजिकल थिंग आ जाती है जिसके अंदर आप किसी भी एक फर्दर स्पीशी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट्स इंक्रीज इज ड्यू टू डायमीटर। अच्छा देखो, अगर स्टेम्स जो है वो हाइट में बढ़ रहा है, मैं बात क्या करनी हूँ, अगर हाइट में बढ़ रहा है तो वो हमारे पास एपिकल मेरिस्टम की वजह से होती है, यहाँ पे मौजूद होते हैं एपिकल सेल्स। लेकिन अगर सेल डायामीटर में बढ़ रहा है, यानी कि उसकी इस तरह से विड्थ इंक्रीज़ हो रही है, तो वो हमारे पास कहलाता है, वो करवाता है कौन सा है, वो लेटरल मेरिस्टम कहलाता है, करवाता है। अच्छा भाई, सिमिलर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु कैन इंटरब्रीड, ये तो सबको याद होती है डेफिनेशन आप लोगों को कि भाई जो सिमिलर ग्रुप हो इंडिविजुअल्स का जो इंटरब्रीड कर सके और अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके, अपने जैसे बच्चे प्रोड्यूस कर सके, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम स्पीशी कहते हैं। सक्सेशन में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी यू ऑल नो। अच्छा भाई, सी बिलो 200 m हैविंग नो लाइट्स, कौन सा ऐसा पार्ट होता है सी का जिसके अंदर 2000 मीटर के बाद कोई भी लाइट नहीं होती, तो अबेसल जोन होता है, मेरा ख्याल यही होता है, हाँ यही होगा। अच्छा भाई, इन ग्रास लैंड बायोम्स रेनफॉल इज़ यूजुअली बिटवीन, देखो अगर ग्रास लैंड बायोम है ना, तो वहाँ पर जो रेनफॉल होगी ना वो तकरीबन 30 to 75 सेंटीमीटर के दरमियान होगी। बिलो 24 सेंटीमीटर कहाँ पे होती है, डेजर्ट में होती है, याद रखना है बात, ठीक है। अगर हमारे पास सवाना वगैरह की जो ग्रास होती है ना, ग्रासेस होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती है साइज़ में, तो वहाँ पर जो रेनफॉल होती है ना वो 100 से 125 सेंटीमीटर के दरमियान होती है, ठीक है। 2-3 चीज़ें बताती जाती हूँ, नोट डाउन इसको कर लिया करें। अच्छा भाई, लास्ट पार्ट है इसका, डेंडिलियन प्लांट्स शोज फॉलोइंग आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेंडिलियन प्लांट जो है वो एक किस्म के आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, जिसको हम लोग कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के अंदर ये होता है आपके पास कि जो आपके पास प्लांट होता है ना वो खुद ब खुद बन जाता है, मतलब फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के बग़ैर बन जाता है, ठीक है। यानी कि 2 मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ नहीं होते हैं। कटिंग का मतलब होता है किसी भी पार्ट को कट करके एक और जगह पर लगा देना, वो वहाँ ग्रोथ कर जाए। बडिंग का मतलब होता है कि एक फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्पंज है, ठीक है, इसके यहाँ पे एक बड निकला है, बड टूट के यहाँ पे गिर गया और गिरने के बाद फिर ये और इससे अपना साइज इंक्रीज़ किया और एक और स्पंज बन गया, ठीक है। टिश्यू कल्चर आपके पास टेक्निक होती है कि टिश्यू कल्चर में होता है एक सेल लेते हैं, उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसके बाद वो वहाँ पर अपनी ग्रोथ करता है, ठीक है। फिर उसका जो थिक सा मास बनता है जिसको कैलस कहते हैं, उस कैलस को CALLUS कैलस को हम उठा के ज़मीन के अंदर या जो भी हमारे पास सॉइल होती है हम उसके अंदर लगा देते हैं और फिर वो वहाँ पर ग्रोथ कर जाता है। प्लांट्स जिनके प्लांट हैविंग स्टेमिनेट फ्लावर, ऐसे प्लांट जिनके पास स्टेमिनेट फ्लावर है, यानी कि ओवरी मौजूद ना हो, स्टेमिना मौजूद हो, स्टेमिनेट मौजूद है। स्टेमिना जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ओवरी जो होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। अगर किसी के पास स्टेमिनेट फ्लावर यानी कि ओवरी मौजूद नहीं है तो वो क्या नहीं कर सकता, तो वो देखो वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर इसके जो स्टेमन से जो आपके पास पोलन ग्रेन्स होंगे वो ओवरी में जाएंगे तभी तो ओव्यूल्स के साथ फ्यूज़ करेंगे। यानी एक ही प्लांट के अंदर अगर स्टेमन और ओवरी दोनों मौजूद हैं तो फिर तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं मौजूद तो फिर ये क्या परफॉर्म नहीं कर सकता, ये सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके अलावा पार्थिनोकार्पी भी नहीं कर सकता है। इन्होंने ऑप्शंस बिना सोचे समझे दे दिए हैं। पार्थिनोकार्पी के अंदर आपके पास जो प्लांट बनता है वो बिना उसके बनता है, मतलब वो ओवरी के अंदर ही बन जाता है। ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन ये कर सकता है क्योंकि उसके अंदर दो क्या कहते हैं आप हमारे पास मौजूद होते हैं पोलन ग्रेन्स के 2 सेक्स गैमेट्स मौजूद होते हैं, वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन आपको बताएगा कि इसका स्टेमन का जो पोलन ग्रेन है वो उठ के किसी और के पास चला जाता है। अच्छा भाई, अब हमारे पास कह रहेंगे एम्ब्रियो ऑफ ग्रासलैंड। एम्ब्रियो जो होता है ना, सबसे पहले सुन लो, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो एपिकोटाइल होता है और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो हाइपोकोटाइल होता है। ऊपर वाले पार्ट से बनती है शूट, ठीक है, नीचे वाले पार्ट से बनती है रूट। अब ये जो रूट जो है ना, इसको जो एक शीट इनक्लोज करेगी ना उसको हम कहते हैं क्लोराइज़ा, ठीक है। क्या कहते हैं? क्लोराइज़ा। तो क्लोराइज़ा किसको कवर करेगी? क्लोराइज़ा कवर करेगी रूट को, ठीक है। अच्छा भाई, ग्रुप ऑफ प्लांट टिश्यूज़ कैपेबल ऑफ डिवीजन आर टर्म्ड एज, देखो वो होते हैं मेरिस्टम जो कैपेबल होते हैं डिवीजन्स के, ठीक है। 2 टाइप्स के हमारे पास होते हैं जिसके अंदर एक मेरिस्टम होता है जिससे फर्दर डिवीजन्स होती हैं।
2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, ये है एक चेन और ये आ गई दूसरी चेन। इन 2 चेनों के दरमियान का जो फासला है वो कितना होता है? वो फासला हमारे पास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और 20 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू मेरे ख्याल है 10⁻⁻9 या 10⁻10, इन दोनों में से कोई एक होती है। कंफर्म कर लेगा, जो भी हो वो एक दफ़ा MCQs उसमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिएगा, ठीक है। At what stage of mitosis are chromosomes arranged along a plane at the middle line of the cell? वो मेटाफेज होता है जिसके अंदर जो क्या कहते हैं हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, वो एक मिडिल लाइन के ऊपर आकर जमा हो जाते हैं। सेल इसकी मिडिल लाइन के ऊपर आकर क्रोमोसोम जमा हो जाएंगे, तो ये वाला फेज़ जो हमारे पास कहलाता है, हमारे पास मेटाफेज कहलाता है। नाउ अ डिवीजन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, ऐसी डिवीजन जिसके अंदर स्पिंडल की फॉर्मेशन ना हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं माइटोसिस, ठीक है। क्योंकि मियोसिस तो आपको बताएगा रिडक्शन डिवीजन होती है, तो हो ही नहीं सकता। माइटोसिस आपको पता है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। एनिमल सेल डिवीजन, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास बेटर आंसर क्या है? माइटोसिस, और यही होता है। टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। भाई देखो, जितना भी आप तमाम पॉपुलेशंस के जीन्स निकालें, उन सबको ऐड कर लें, एक जगह इकट्ठा कर लें, तो वो जो टोटल एग्रीगेट होता है उसको हम जीन पूल कहते हैं। तो ये आपके तमाम MCQs थे। इसके अंदर जो जो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा बातें बताई हैं उनको अपने जहन में बिठा लें। वजह यह है कि बोर्ड वाले जो हैं वो आपको अपनी मर्ज़ी से MCQs देंगे, और हो सकता है कि काफ़ी MCQs रिपीट हो जाए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग, आपको कोई भी मसला हो रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी बच्चे को शॉर्ट में इशू, लॉन्ग में इशू, रीज़न नहीं मिल रहा, मिस इसका आंसर नहीं आ रहा, आप फ्री टू आस्क मी एनीथिंग, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पेपर जब तक है, मेरे खुद के ही पेपर चले हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को आपकी तमाम चीज़ों का आंसर देने के लिए यहाँ पे बच्चों मौजूद हूँ। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।